हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मिलने वाले और भी लेटेस्ट अपलोड आप हमारे सबसे पहले देख सकें। और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो ज़रूर करें। अभी देश के सामने कुछ विदेशी ताकतें जो देश को तोड़ना चाहती है, देश के भीतर के लोगों को, जो लोग देश में रहकर, मैं आपको बहुत पहले 100 वर्ष पहले, 100 वर्ष से भी ज़्यादा कहिए, 125 वर्ष पहले आपका ध्यान हम आकृष्ट करना चाहते हैं। लॉर्ड कर्जन, जो एक बार उसने कहा कि सभी राजाओं को हम दिल्ली में, लॉर्ड कर्जन ने कहा कि हम सभी राजाओं को एक दिल्ली दरबार लगाना चाहते हैं और उसमें सभी राजाओं को, रूलिंग चीफ को इनवाइट किया। लेकिन जब महाराणा खानदान के राजा जब तैयार हुए चलने के लिए, तो उनका मंत्री कहा कि आप दिल्ली न जाएं। महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा किया था कि जब तक हम स्वतंत्र नहीं होंगे तब तक हम दिल्ली नहीं जाएंगे। तो तैयार होकर बैठ गए, नहीं गए। लॉर्ड कर्जन एक एक राजाओं से मिलते गए भोज के वक्त में। उन्हें पूछा कि उदयपुर महाराणा आए हैं कि नहीं। तो उनको पता चला कि ना, वो नहीं आए। तो उसने सीधे कहा कि हम दिल्ली दरबार तो उन्हीं के लिए लगाए थे, कि आज भी वो आ रहे हैं कि नहीं। और उस महाराणा प्रताप को राष्ट्र के तरफ से कोई उनके लायक सम्मान नहीं दिया गया। अकबर द ग्रेट लिख दिया गया इतिहास में, लेकिन महाराणा द ग्रेट, महाराणा महान नहीं लिखा गया। इतिहासकारों का ये बहुत बड़ा जालसाजी है, देश के स्वाभिमान को ठोकर पहुंचाना। वामपंथियों का, अंग्रेजों का, उसके पहले जो आक्रांता, विदेशी आक्रांता रहे, वो कुतुबुद्दीन मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनी, कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के और वो मुगल खानदान का तक, जितने भी सब आक्रांता हुए, देश को बर्बाद किया। मोदी जी अभी आप किसानों के लिए बिल लाए। एक वर्ग उस बिल का विरोध अपने स्वार्थ हित के लिए बड़े पैमाने पर शुरू किया। यहाँ तक कि एक धर्म विशेष का झंडा लाल किले पर जिस दिन लगवा दिया, ये तो बहुत बड़ा राष्ट्र का अपमान हुआ। फिर मैं आग्रह करूंगा भारत के प्रधानमंत्री जी,
आप जितने ग्रेजुएट हैं, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उनके लिए देश स्तर पर आप कार्यक्रम दें। नौकरी तो उतना संभव नहीं है, तब रहा कि वो अनएम्प्लॉयड के रूप में है, तो उस भूखे वर्ग को जो समाज में, देश में बदलाव लाता है, उसको पेट भरने की व्यवस्था करें। तो आप वो कार्यक्रम दें, कम से कम पहले स्तर पर दें आप, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट तक जो लोग करके बैठे हुए हैं, उनका करवाएं। उनका जैसे किसानों का आपने रजिस्ट्रेशन करवाया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, उसी तरह से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इनका भी करवाएं, जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, और उनके लिए विस्तृत कार्यक्रम आप तैयार करें। कोई ज़रूरी नहीं कि इस 4 साल के पीरियड में आप उस कार्यक्रम को 100% लागू कर दें, लेकिन उस कार्यक्रम का रूपरेखा तैयार करके उसे हाईलाइट करें और उस कार्यक्रम का शुरुआत करें। पढ़े लिखे जो बच्चे हैं, पढ़े लिखे लोग जो बेकार पड़े हैं, मैं तो कहूँगा कि तत्काल अभी उन्हें आप कार्यक्रम में उन्हें बीपीएल सूची में जोड़ दें। और उनको सुविधा प्राप्त कराएं। और जो लोग बीपीएल में सूची से लाभान्वित हो रहे हैं, उनकी भी समीक्षा करें। कितने परसेंट ये लोग लाभान्वित हुए, कितने परसेंट बीपीएल सूची से ऊपर गए। लेकिन ग्रेजुएट, पढ़े लिखे, जो अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट जो पढ़े हुए हैं, उनके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएं। जैसे किसानों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कराएं, उनको आप दे रहे हैं, कुछ उनको भी आप सम्मान निधि के रूप में, जैसे किसानों को दे रहे हैं, उनको भी कुछ आप अपने सम्मान निधि के रूप में कुछ उन्हें भी आप दें, ताकि वो समझें कि हमको सोचने वाला, हमारे बारे में करने वाला कोई भारत का सर्वोच्च कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी जी हम लोगों के लिए भी कुछ कर रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं। उसे संतोष हो, उसे कुछ तो आप अपने स्तर से उसे कुछ दें। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। शुरुआत आप करें, जैसे किसानों के लिए आपने शुरुआत कर दिया, अब इन शिक्षित बेरोजगार में जो ग्रेजुएट हैं और पोस्ट ग्रेजुएट तक हैं, उनको पहले सूची में उन्हें आप करें। और जो जितने लोग हैं सबको करें, उसमें कोई इति न करें, वो भूखा है उसमें आप ये कैटेगरी मत तय करें कि ये इतना परसेंट ही होगा, इतना परसेंट ही होगा, इतना परसेंट ही होगा, ये सब नहीं। जनरल करें, जैसे आप जनरल किसानों के लिए आपने किया, उसी तरह जनरल सभी पढ़े लिखे बेकार ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के जो बैठे हुए हैं उनको आप करें। वो भूखा है, उसको कुछ खिलाएं, उसके पेट में आप कुछ दीजिए, उसको आपसे उम्मीद है। आप नहीं करेंगे तो दूसरा नहीं करेगा।
और नौकरी कितना आप दीजिएगा, नौकरी है कितना, कितना नौकरी बनाइएगा उनको रोजगार से। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि बैंक जो है, स्टेट बैंक है वगैरह वगैरह, जो भी नेशनलाइज बैंक है, इन पर जरा सा ध्यान दें। आपके कार्यक्रम का जो ये लोग कितना लागू किए, उनकी सूची मांगी जाए, उनकी सूची की जांच कराई जाए कि किस तरह के लोगों को इन्होंने लोन दिया कि नहीं दिया, इनकी भी जांच होनी चाहिए। उच्च स्तरीय कमेटी हो, जिला स्तरीय कमेटी हो, प्रदेश स्तरीय कमेटी हो, उसमें इन लोगों की समीक्षा होनी चाहिए। मैं आपसे, आप बहुत से कार्यक्रम दे रहे हैं, उस कार्यक्रम का इम्प्लीमेंटेशन, कार्यान्वयन कितना प्रतिशत हो रहा है, इसके लिए इसका भी आप जांच करवाएं। इसकी समीक्षा के लिए आप व्यवस्था करें, इसकी समीक्षा हो। जैसे मान लिया जाए कि बेरोजगारों को जो लोन देना है, आपका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, और मुद्रा योजना में कितने बेरोजगारों को, शिक्षित बेरोजगार को दिया गया। शिक्षित बेरोजगार कहने का माने ये नहीं कि केवल इंजीनियर और डॉक्टर, यही नहीं, जनरल एजुकेशन से पढ़ लिख कर वो भार पड़े हुए हैं अपने परिवार पर। उनके बारे में आप कार्यक्रम तैयार करावें और तैयार करके जल्द से जल्द उनको टेकअप करें। जैसे किसानों को आपने किया है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया, वैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इन ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट। देखिए, एक बार का बात है, दरबार में सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी उसमें थे, IAS रिटायर्ड ICS अफसर थे। उन्होंने 50 ग्रेजुएट को पत्र लिखा था कि आप देश की आज़ादी के लिए आप अपना समय दें, आप नौकरी करेंगे तो आपको बढ़िया बंगला मिलेगा, बढ़िया तनख्वाह मिलेगा, सब मिलेगा, आपको आराम होगा, ये आप तक सीमित रह जाएगा ये। लेकिन अगर देश की सेवा के लिए अपना समय दीजिएगा तो देश का बहुत बड़ा, देश के हित में आप बहुत बड़ा आपका योगदान रहेगा, देश आज़ाद होगा। और उनके कहने पर उस जमाने के ग्रेजुएट लोग उसमें आए। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ, राय देता हूँ आपको कि आप इन ग्रेजुएटों के लिए विशेष अवसर दें और पूरे देश स्तर पर एक कार्यक्रम, एक मैनिफेस्टो तैयार करें, कार्यक्रम तैयार करें कि कैसे उसको दिया। सबसे पहले तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उसका करवा दें, जैसे किसान का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपने करा, और आप अपने स्तर से पहले कुछ अपने मद से, सरकारी मद से उनको कुछ भत्ता के रूप में आप दें, वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी के तरफ से हो, पूरे देश के शिक्षित बेरोजगारों को हो जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हैं। जब इनका हो जाएगा तो फिर नीचे स्तर पर आप देखेंगे, लेकिन पहले इनको जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पर आप अमल करेंगे, देश हित के लिए होगा। ये मेरा सुझाव है, मैं आपको आदेश तो नहीं दे सकता, सुझाव दे सकता हूँ। ये मेरा सुझाव है और मेरा अनुभव है। मैं 70 साल का हूँ, मुझे 70
सालों में जो अनुभव है उसको मैं आपको दे रहा हूँ, पर आप ध्यान देंगे। जय हिंद। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे फ्रॉस्टी।